हेलो एवरीवन, आज है 15 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में। 260 रुपए के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर रहा है और आज हालांकि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन जी के शेयर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ी और बहुत ही खराब न्यूज भी आई थी जी एंटरटेनमेंट को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सारी चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जी एंटरटेनमेंट का शेयर जो है वो 260 रुपए के आसपास, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो एक महीने में अच्छी रफ्तार थी जरूर। यहाँ से 250 रुपए से नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, तेजी बनी थी, 270 रुपए से ऊपर गया, लेकिन बाद में लगातार अब ये टूट रहा है और थोड़ा बहुत और करेक्शन आप यहाँ से एक्सपेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं। एक साल में अगर आप देखोगे तब तो 30% की गिरावट है। शेयर कहां पे था अगर आप देखो तो 370 रुपए का शेयर था, टूट के बिखरा 221 पर गया, वापस तेजी बनी, वापस टूट के बिखरा 208 के करीब पहुंचा, फिर तेजी यहां पर बनती नजर आई और अच्छी खासी तेजी थी। उसके बाद अभी अगर हम देखें तो करेक्शन वाला माहौल है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 5 साल में कोविड के वक्त भी अगर हम देखें तो 224 रुपए तक शेयर गया था। काफी बड़ी गिरावट थी ये, और कहां से गया था, 600 रुपए से 124 रुपए पर गया था, सॉरी 124 रुपए पर गया था ये। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार बनी, 370 रुपए तक पहुंचा, अब दोबारा ये गिरावट दिखा रहा है। जी को लेकर जो बहुत बड़ी और खराब न्यूज आई है वो ये है कि आईडीबीआई बैंक भैया इनके खिलाफ गया है एनसीएलटी में अपना 150 करोड़ रुपए रिकवर करने को लेकर कि भैया इनको बिकवाओ और हमारा पैसा कहीं से निकलवाओ। यहां पर अगर आप देखो तो आईडीबीआई बैंक हैज मूव्ड द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज सीकिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मीडिया फर्म टू रिकवर ड्यूज ऑफ 149 करोड़। तो बहुत बड़ा ड्यूज है ये, और इसको रिकवर करने के लिए ये गया है भैया एनसीएलटी में कि भैया पैसा लिया हमसे, चुका नहीं रहे हैं ये लोग, अब कुछ करिए आप यहां पर। अब देखिए आईडीबीआई बैंक हैज क्लेम अमाउंट रुपीज 149.60 करोड़ विच हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग में ये चीज बताई है। और यहाँ पर आईडीबीआई बैंक हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 of the Insolvency and Bankruptcy Processing Code 2016 claiming that the financial creditor before NCLT। अगर आप देखो तो भैया जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से ये अच्छी खबर नहीं है जी के लिए, लेकिन ये खबर आई थी सुबह सुबह ही। लेकिन फिर भी अगर हम देखें मतलब अभी 6:30 के आसपास ये खबर आई थी यहाँ पर, और इवन उससे पहले भी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी जी के शेयर में गिरावट नहीं। और देखो जी की अगर हम बात करें, जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है, कई सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ तो जी एक नहीं कई सारे सेक्टर में, जैसे कि ब्रॉडकास्ट की बात करो, डिजिटल की बात करो, मूवीज की बात करो, म्यूजिक की बात करो। अगर ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्ट में भी कई सारे हैं। अगर आप एन टीवी की अगर हम बात करें, जी अनमोल की बात करें, जी टीवी की बात करें, 48 चैनल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर 48 चैनल्स यहाँ पर है जी एंटरटेनमेंट की। इसके अलावा अगर हम चले जाए ओटीटी पर तो जी5 इन्हीं का है ये, और कई सारे मूवीज और आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव शोज वगैरह मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम जाए यहाँ पर मूवी प्रोडक्शन भी करती है ये कंपनी, करती है मूवी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है, जी स्टूडियो, जी प्लेक्स यहाँ पर है। इसके अलावा म्यूजिक्स में भी है कंपनी जी म्यूजिक, कई सारे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, यूट्यूब में भी भैया काफी बड़े पैमाने पर कंपनी है, कई सारे सॉन्ग्स रिलीज, 10,000 से भी ज्यादा सॉन्ग रिलीज यहाँ पर हुए हैं, कई सारे मूवी टाइटल्स में भी है, तो काफी बड़ी है ये। लेकिन फिर भी 150 करोड़ रुपए चुका नहीं रहे हैं ये आईडीबीआई बैंक के। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में अगर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और आज के दिन में अगर हम इनके वॉल्यूम्स पे नजर करें तो कंपनी के वॉल्यूम 45 लाख के ही, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होते हुए नजर नहीं आए हैं शेयर। लेकिन इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू पे अगर हम नजर करें तो कंपनी के रेवेन्यू 2,000 करोड़ है क्वार्टरली, और 112 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि अच्छा है। लेकिन पिछले साल ये 270 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले काफी कम है ये। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर धीरे 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 करके बेच के निकल गया। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं यहाँ पर। 38.65% की होल्डिंग एफआईएस, 22.34% म्यूचुअल फंड, 8.64 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और एसएल मीडिया वेंचर्स जो प्रमोटर है 3.45% की होल्डिंग है उनके पास, यहां पर प्रमोटर के तौर पर अभी वो वही है। और तो और अगर हम बात करें तो ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड है जिनके पास 10.14% की होल्डिंग है जी में।
कंपनी में अगर आप नजर करेंगे तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। मेरा क्या व्यू है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। कई सारे ब्रोकरेज फर्म की भी बाइंग की रिकमेंडेशन है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट खरीदने की सलाह है, 310 का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर खरीदने की सलाह है, 308 का टारगेट है। एमकी ग्लोबल खरीदने की सलाह है, 315 का टारगेट है। शेर खान खरीदने की सलाह है, 310 का टारगेट है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुए थे वो कहीं ना कहीं हैंड एक्सचेंज ही थे, ना ही खरीदारी के थे ना ही बिकवाली के थे। लेकिन अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 3 रुपए का इसने पे किया था, जो कि काफी खराब है। इससे पहले 2.5 रुपए का था, कोविड के वक्त सिर्फ 30 पैसे का था, तो बहुत ही खराब डिविडेंड ये कंपनी पे कर रही है। जहां तक बात करें इनके बोनसेस की तो 2010 में इसने बोनस पे जरूर किया था। रेवेन्यू में हालांकि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, पिछले 4 सालों से इनके रेवेन्यू 8,000 करोड़ के आसपास ही है और अभी भी उतने ही रहेंगे 2023 में, क्योंकि एवरेज इनकी 2,000 करोड़ क्वार्टर की है। तो कोई उतना बड़ा आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अभी के वक्त में। जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट में इंक्रीज मोड जरूर रहा है, लेकिन अभी ये डिक्रीज मोड में जा सकता है। रीजन ये है कि पहले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट रहा है वो 105 करोड़ रहा है और दूसरे क्वार्टर में 112 करोड़ रहा है। कुल मिलाकर इनका जो प्रॉफिट है वो 200 या फिर 225 करोड़ के आसपास है, जो कि भैया बहुत कम है इसके एवरेज से। तो इनको एटलीस्ट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और अगर नहीं कमाते तब तो दिक्कत की बात है। जी को लेकर देखिए खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो ये अट्रैक्टिव पे नहीं करा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस अभी ज्यादा है, 26 का पीई रेशियो है इसका और यहाँ पर 83% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लौटते हैं क्योंकि गेम यहीं पर है। 3.99% की होल्डिंग है इनके पास शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर है, और 22.34 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.11 डोमेस्टिक के पास है, 38.65 एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 25.91% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.85% की होल्डिंग है। अब यहां पर मैं अगर आपको दिसंबर से कंपेयर करूं तो दिसंबर में चेंजेस अगर हम देखें तो तब एफआईएस की 52% की होल्डिंग थी, आज वो घट के हो चुके 38। लेकिन दूसरी ओर म्यूचुअल फंड की सिर्फ 12% की होल्डिंग आज 22 पे आ चुकी है, डोमेस्टिक की 8% की होल्डिंग 9 पर आ चुकी है। लेकिन हालांकि रिटेल वालों ने भी ज्यादा खरीदारी करी है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 7% की होल्डिंग जो उनकी हुआ करती थी आज वो तकरीबन 10% पर आ चुकी है। देखो जी की जहां तक मैं बात करूं, मैं मानता हूं कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अवॉइड करने वाली भी मुझे अभी के लिए तो लगती नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर मौके बनेंगे अगर ये सस्ता होगा। जी का शेयर अगर 200 के आसपास हो तो ही खरीदना, क्योंकि जिस तरीके की खबर आई है आईडीबीआई बैंक वाली, अगर ये मामला लंबा चलता है तो शायद इनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और ऐसे में मैं मानता नहीं हूं कि कंपनी बर्बाद होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा मामला अगर लंबा चलेगा तो ये थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा, तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे और नीचे का लेवल मेरे हिसाब से 200 रुपए के आसपास का बनता है। बाकी मर्जी आपकी है, अभी इस रेंज पे खरीदारी करने की गलती मत करिए, वो भी तब जब भैया कंपनी दिक्कत में हो, जब कंपनी पर इस तरीके से मतलब अब प्रॉब्लम में फंसी हुई हो। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।